बता रहा है हमें सुरैया उरूज बामे अबू हनीफा। बुलंद तर है फलक के तारों से भी मकामे अबू हनीफा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ दोस्तों, सोशल मीडिया पर जब हज़रतुल उस्ताज़ हज़रत मौलाना शेख लतीफ़ुर्रहमान साहब क़ासमी बहराइची दामत बरकातुहुमुल आलिया की गिरा क़द्र और मायानाज़ तसनीफ़ अल मौसूअतुल हदीसिय्यह लिमरवियातिल इमाम अबी हनीफ़ा नज़रों से गुज़री तो अल्हम्दुलिल्लाह इल्मी तबक़े में ख़ुशी की एक लहर दौड़ गई। इसलिए मुनासिब मालूम हुआ कि आप दामत बरकातुहुम के मुख्तसर तारुफ़ को लोगों के सामने, उलमा बिरादरी के सामने पेश किया जाए और इसी तरह से अल मौसूअतुल हदीसिय्या जो इस सदी का सबसे बड़ा कारनामा है उस पर मुख्तसरन रोशनी डाली जाए। हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा साहब वस्तानवी हफ़िज़हुल्लाह तहरीर फरमाते हैं कि मुहद्दिस असर हज़रत मौलाना लतीफ़ुर्रहमान साहब मक्की क़ासमी हफ़िज़हुल्लाह दरअसल हमारे आखिरी दौर के बुज़ुर्गों के मंजूर नज़र रहे हैं। हज़रत ने अपनी आलिमियत की इब्तिदाई तालीम मदरसा नूरुल उलूम बहराइच से हासिल की, फिर मुतवस्सितात की तालीम जामिया हथौरा बांदा से हासिल की, जहाँ आरिफ बिल्ला हज़रत क़ारी सिद्दीक़ साहब बानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के आप ख़ास तवज्जो के मरकज़ रहे। उसके बाद दारुल उलूम देवबंद से आपने दौरे हदीस शरीफ किया। आपकी सलाहियत और सालिहियत की वजह से आप अपने असातिज़ा की तवज्जो अपनी जानिब मरकूज़ करने में कामयाब हुए। उसके बाद जब इल्म हदीस से आपको शगफ़ ज़्यादा हुआ तो आपने मुहद्दिस कबीर हज़रत मौलाना हबीबुर्रहमान साहब आज़मी नव्वरल्लाहु मरक़दहू से इस्तिफ़ादा किया। हज़रत ने भांप लिया था कि ये बंदा काम का बनेगा, लिहाजा आप पर ख़ास तवज्जो दी और इस तरह आपको इल्म हदीस और मखतूतात की तहक़ीक़ में दर्क हासिल हो गया। अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करते। अल्लाह ने आपको आज से तकरीबन 30 साल क़बल महबत वही मक्का मुकर्रमा पहुँचा दिया और आप तसनीफ़ व तालीफ़ की गर्ज़ से पीर तरीक़त हज़रत मौलाना अब्दुल हफ़ीज़ मक्की नव्वरल्लाहु मरक़दहू जो शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के खलीफ़ा है, इनके इदारे से मरबूत और वाबस्ता हो गए। बस फिर क्या था, अल्लाह ने आपसे वो काम लिया जिसके असर हाजिर में उम्मत मुहम्मदिया को ज़रूरत थी और वो है अल मौसूअतुल हदीसिय्या लिमरवियातिल इमाम अबी हनीफ़ा। जब सोशल मीडिया पर अल मौसूअतुल हदीसिय्या का टाइटल इरसाल किया गया तो साथ ही में मौलाना मोहम्मद नौमान मक्की साहब जो हज़रत शेख दामत बरकातुहुम के ख़ादिम और मुरीद भी हैं, उनकी तहरीर भी साथ में थी। मुनासिब मालूम होता है कि उसके चंद इक़्तिबासात आपके सामने इस किताब से मुताल्लिक़ पेश कर दिए जाए। सबसे पहले बात याद रखें कि अल मौसूअतुल हदीसिय्या मौसूआ का मतलब होता है इंसाइक्लोपीडिया, यानी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की जितनी हदीसें हैं उन तमाम हदीसों को हज़रत शेख दामत बरकातुहुम ने एक जगह जमा कर दिया। इसी को मौसूआ कहा जाता है और उसी को इंग्लिश में इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बहरहाल तो नौमान साहब मक्की लिखते हैं कि उलमाए अहनाफ पर इमाम साहब का यानी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का एक कर्ज़ था, गोया वो अदा हो गया। उन्होंने आगे लिखा कि तकरीबन पिछले 100 साल से उलमाए अहनाफ की जो तमन्ना और कोशिश थी कि इमाम अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा की सारी अहादीस को एक इंसाइक्लोपीडियाई अंदाज में जमा कर दिया जाए ताकि गैर मुक़ल्लिदीन की तरफ से इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह पर जो कलीलुल हदीस होने का बहतान है वह इल्मी अंदाज में ज़ाइल हो, ख़त्म हो। एक ऐसा इल्मी कारनामा जिसकी तमन्ना कई एक मुअक्कर उलमाए उम्मत अपने दिलों में लेकर इस दारे फ़ानी से कूच कर गए।
चुनांचे हज़रत शेख ने अपने मुक़द्दमे में इन उलमाए किराम के नाम की तफसील ज़िक्र की है, जिनमें ख़ास तौर पर इमाम मौलाना अब्दुल हई फ़रंगी महल्ली रहमतुल्लाहि अलैह, शेखुल इस्लाम अल्लामा ज़ाहिद अल कौसरी रहमतुल्लाहि अलैह, मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाहि अलैह, मुफ्ती महदी हसन शाह जहाँपुरी रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लामा अबुल वफ़ा अफ़गानी रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लामा अब्दुल रशीद नौमानी रहमतुल्लाहि अलैह वग़ैरह हज़रात शामिल हैं। इसी तरह ये काम कर्ज़ के तौर पर उलमाए अहनाफ के ज़िम्मे बाकी रहा, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस अज़ीम काम की तकमील का शर्फ़ मुक़ीमुल बलदिल अमीन हमारे शेख व मुरब्बी मुहद्दिस अस्र हज़रत मौलाना लतीफ़ुर रहमान साहब मक्की बहराइची दामद बरकातुहुमुल आलिया के मुक़द्दर में लिख दिया। आप मुहद्दिस कबीर अल्लामा हबीबुर रहमान अल आज़मी रहमतुल्लाहि अलैह के तलामिज़ा से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मुहद्दिसुल अस्र मौलाना लतीफ़ुर रहमान साहब कासमी दामद बरकातुहुमुल आलिया की तवील जिद्दोजहद और हज़रात मशाइख़ किराम की खुसूसी तवज्जुहात और दुआओं की बरकत से यह अज़ीम काम पाए तकमील को पहुँचा। फिर आगे अल मौसूअतुल हदीसिया की तालीफ़ की वजह और सबब बयान करते हुए लिखा कि ये बात मुसल्लम है कि हर फ़क़ीह, मुहद्दिस, मुफस्सिर और अदीब होता है तो ही वो इज्तिहाद का मलका हासिल कर सकता है। इसी तरह सय्यदना इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, रईसुल फ़ुक़हा, मुहद्दिस कबीर, हाफिज़ हदीस, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नौमान बिन साबित अल कूफ़ी रहमतुल्लाहि अलैह के औसाफ़ मख़सूसा इल्म व अमल, ज़ुहद व तक़वा, रियाज़त व इबादत और फ़हम व फ़िरासत की तरह आपकी शान मुहद्दिसियत, हदीस दानी और हदीस बयानी भी अहले ईमान में मुसल्लम और एक नाकाबिल इनकार हकीकत है। लेकिन उसके बावजूद कुछ कम इल्म और मुतासिब अफराद ने इमाम साहब पर कलीलुल हदीस और यतीम फिल हदीस वगैरह होने का इल्ज़ाम लगाया है, जो खालिस हसद और इनाद पर मबनी है। चुनांचे अल्लामा इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लामा ज़हबी वगैरह ने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को हुफ़्फ़ाज़ हदीस के तबक़े में लिखा है, और जिसने उनके बारे में ख़याल किया कि वो हदीस में कम शान रखते थे तो उसका ये ख़याल या तो तसाहुल पर मबनी है या हसद पर मबनी है। चुनांचे मुहद्दिसुल अस्र हज़रत मौलाना लतीफ़ुर रहमान साहब मक्की हफ़िज़हुल्लाह की मुरत्तब करदा अल मौसूअतुल हदीसिय्यह लिमरविय्यतिल इमाम अबी हनीफ़ा इसको पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इमाम साहब रहमतुल्लाहि अलैह की शान मुहद्दिसियत रोज़े रोशन की तरह आया हो जाएगी कि आप सिर्फ मुहद्दिस ही नहीं बल्कि इमाम हदीस, हाफिज़ हदीस और साहिबे जरह तादील होने के साथ साथ कसीरुल हदीस होने में बाद के मुहद्दिसीन मसलन इमाम बुखारी व मुस्लिम वगैरह के हम पल्ला हैं, जिससे आपका इल्म हदीस में बुलंद मकाम व मर्तबा का होना ज़ाहिर है। नीज़ आप पर हदीस के हवाले से किए गए एतराज़ात का बेबुनियाद होना भी इंशाअल्लाह साबित हो जाएगा। आगे वो हज़रत की मेहनतों को, सई और कोशिशों को बयान करते हुए लिखते हैं कि मौसूआ की तकमील के लिए मुहद्दिसुल अस्र हज़रत मौलाना लतीफ़ुर रहमान साहब मक्की हफ़िज़हुल्लाह ने दुनिया भर के कुतुब खानों के असफ़ार किए। ख़ास तौर पर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की, रूस और इंडोनेशिया वगैरह में मौजूद मकतबात और लाइब्रेरीज़ में पहुँच कर उनकी मखतूतात की फ़हरिस्त को खंगाला और उस फ़न के माहिरीन से राबता फरमाया और अहादीस की तमाम किताबों की वर्क गर्दानी की, ख्वाह वो मसानीद हों या सुनन या सिहाह या जवामे या मुसन्नफ़ात या मुस्तदरकात या माजिम या अज्ज़ा या मुश्किलातुल आसार या कुतुबुज़ ज़वाइद या कुतुब अतराफ़ व गराइब या कुतुब रिजाल व तारीख़ या तबक़ात व तराजिम वग़ैरह। गर्ज़ ये कि क़र्न अव्वल से लेकर क़र्न आशिर तक यानी पहली सदी से लेकर 10वीं सदी तक इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की फैली हुई अहादीस जो असानीद मुत्तसिला के साथ हों उनको यकजा किया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद मसानीद जो आज तक छपे नहीं थे बल्कि वो मखतूतात ही की शक्ल में मौजूद थे, उनको हासिल करके उनकी तहक़ीक़ व तख़रीज करके नशर किया। ख़ास तौर पर चंद एक का तज़किरा आपके सामने किया। मसलन
मुस्नदुल इमाम अबी हनीफ़ा अल हारिसी, मुस्नदुल इमाम अबी हनीफ़ा अल इब्न खुसरो, मुस्नदुल इमाम अबी हनीफ़ा अल इब्न अल मुक़री, मुस्नदुल इमाम अबी हनीफ़ा अल सआलिबी, मुस्नदुल इमाम अबी हनीफ़ा अल इब्न अबिल अव्वाम, कश्फुल आसार शरीफ़ा फ़ी मनाक़िब अबी हनीफ़ा अल हारिसी। और इसी तरह चंद किताबें जो पहले से मुतदावल थी उन पर असर नौ काम किया। मसलन जामिउल मसानीद लिल ख्वारज़मी, आसारुल इमाम अबी यूसुफ़, आसारुल इमाम मोहम्मद इब्नुल हसन अश-शैबानी, मुस्नदु अबी हनीफ़ा लि अबी नईम अल अस्बहानी। इसी तरह कुछ ऐसे रिसाले थे जो पहले छपे नहीं थे, उनकी तहकीक करके उनको नशर किया, जैसे अल अर्बईन अल मुख्तारह मिन अल हदीस अल इमाम अबी हनीफ़ा, अवालिल इमाम अबी हनीफ़ा, अहादीसुस सबअह अन सबअह मिन अस सहाबा। फिर 15 साल की मुसलसल जद्दोजहद से पूरे ज़ख़ीरे अहादीस को खंगाल कर उनकी तरतीब, तबवीब और तहज़ीब करके इमाम साहब की 10,613 मरवियात और रिवायतें जमा की और उन पर तहक़ीक़ी काम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये इंसाइक्लोपीडिया अल मौसूअतुल हदीसिय्यह लिमरवियातिल इमाम अबी हनीफ़ा के नाम से अरबी में 20 जिल्दों में शाये होकर अल्हम्दुलिल्लाह मंज़र आम पर आ गई है, जिसमें इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का मुकम्मल दिफा, इल्म हदीस में आपका अजीम मकाम और आपकी मरवियात पर हुए काम का तफसीली जायज़ा लिया गया। फिर हज़रत के इस इल्मी कारनामे के मुताल्लिक़ उलमा ने लिखा है कि उलमाए अहनाफ पर इमाम साहब का एक कर्ज़ था, गोया वो अदा हो गया। हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा साहब हफ़िज़हुल्लाह के मुताबिक आपने अपनी इस किताब के आगाज़ में सबसे पहले बाबु मा जाअ फ़ी तस्हीह निय्यह के बाब के तहत इन्नमल आमालु बिन्नियात वाली हदीस को बयान किया, और फिर उसके बाद में इस हदीस पर तखरीज और उसके रुवात के तराजिम वग़ैरह को बयान किया, और उसके बाद आखिरी हदीस की जो किताब का आखिरी बाब आपने कायम किया, बाबु मा जाअ फ़ी सिफ़तिल जन्नह वल हूर, और किताब में तकरीबन 2314 रावियों के तराजिम बयान किए। पूरी किताब कुछ इस तरह से हैं: 3 जिल्दें शुरू की मुक़द्दमा, उसके बाद 3 जिल्दें तराजिम रुवात, 2 जिल्दों में फ़हरिस्त, और फिर 12 जिल्दों में अहादीस का ज़ख़ीरा है। इस तरह कुल 20 जिल्दों में ये काम पाए तकमील तक पहुँचा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल सदियों से जिस काम की तकमील का इंतज़ार था, अल्लाह ने उसको अपने फ़ज़ल से पूरा फरमा दिया। इंशाअल्लाह ये मौसूआ इल्म हदीस के बाब में एक शानदार इजाफ़ा साबित होगा। अगर ये बात कही जाए तो मुबालगा नहीं होगा कि पूरी दुनिया में कहीं भी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह के मुताल्लिक़ कोई कॉन्फ्रेंस हो और उसमें इस मौसूआ का तज़किरा न हो तो वो कॉन्फ्रेंस अधूरी और नामुकम्मल होगी। इस मौसूआ को दारुल कुतुबुल इल्मिया बैरूत लबनान, जो इस ज़माने का मशहूर कुतुब खाना है, वहाँ से शाये किया गया है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक अपने फ़ज़ल व करम से मुहद्दिस अस्र हज़रतुल उस्ताज़ मौलाना लतीफ़ुर रहमान साहब मक्की कासमी बहराइची हफ़िज़हुल्लाह व रआह के फ़ैज़ को जारी व सारी फ़रमाए और आपकी इन काविशों को कबूल फ़रमाए और आपकी तसानीफ़ को कबूलियत आम्मा ताम्मा नसीब फ़रमाए और इन सब को ज़ख़ीरे आखिरत बनाए और हज़रत का साया आफ़ियत हम पर तादेर कायम और दायम फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आखिर में ये शेर आपकी नज़र करना मुनासिब मालूम होता है। शायर ने क्या खूब कहा है, बड़ी मुद्दत में भेजता है साक़ी ऐसा मस्ताना, बड़ी मुद्दत में भेजता है साक़ी ऐसा मस्ताना, बदल देता है जो बिगड़ा हुआ दुस्तूर मैं खाना।